सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द स्क्रीन। और आज जैसा कि सर ने बताया कि बहुत जबरदस्त वाला टॉपिक है। टॉपिक थोड़ा सा मेंटली भी है, टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी है, टॉपिक थोड़ा सा इंटरनल भी है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी है। जैसा कि हम अधिकतर ट्राई करते हैं कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड टॉपिक्स को जो है हम कवर करें। और उसी बीच में आज हमारे जो बीच में जो टॉपिक है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है ना। तो मैं महेंद्र सिंह जयपुर से कनेक्टेड हूँ आप सभी के साथ में। और आज जो भी कुछ मैं बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल, मैंने इस चीज को सीखा है, देखा है, मैंने जाना है इस चीज को। और उस चीज को मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में सुना बहुत से लोगों ने, यूज बहुत से लोगों ने किया है इसको। लेकिन इसके जो तकनीकी मामले हैं या फिजिकल जो अपीयरेंस है, यानी जिनको अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो शायद किसी ने यूज नहीं किया होगा या उस मायने में कभी इस वर्ड को यूज नहीं किया होगा, है ना। जी हाँ, मैं आज जो है बात कर रहा हूँ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में, दिल के टूटने के बारे में। तो मेरे को होस्ट मेरी हेल्प करेंगे, थोड़ी सी स्क्रीन जब आ जाएगी फुल, फुल स्क्रीन है सर, फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप सभी का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में मैं कोच महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग इस जगह पे बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आज तक आपने इस शब्द को सिर्फ यूज ही किया होगा कि दिल टूटना, यार दिल टूट गया यार, बहुत मतलब कैसी बात कर दी उसने मेरे सामने। इस तरह की काफी बार आपने चर्चाएं सुनी होगी कि मैं उस पर इतना विश्वास ट्रस्ट करता था, दिल तोड़ दिया उसने तो मेरा। लेकिन आज इम्पोर्टेंटली समझने वाली बात यह है कि इस वर्ड को हम फिल्मों में देख के यूज कर रहे थे या बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुन के हम यूज कर रहे थे, इसके जो असली मायने क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से हम इस वर्ड को उठा के यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं, है ना। ये हार्ट का एक्सपीरियंस, क्योंकि हार्ट का जब भी बात आती है ना, तो वो लोगों का थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा लोगों को सोचने समझने की तार्किक शक्ति बढ़ जाती है। वो सुनेंगे उस चीज को, यार हार्ट से रिलेटेड है यार, कुछ तो अलग ही होगा। लेकिन जैसा कि आपको यहाँ से बताया जा रहा है दिल का टूटना, तो आपके दिमाग में दो तरह की बातें जरूर जरूर आ रही होंगी, है ना। कि यार दिल टूटना मतलब कोई ऐसी बातें करेंगे, कोई इस तरह की, तो मतलब कि एक लड़का लड़की या इस तरह की बातें, इश्क विश्क की बातें करेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो बात होने वाली है कि इसको समझने की बात होने वाली है कि ऐसा हमारे साथ कईयों के साथ हो रहा है। ये असल लाइफ में हमारे साथ कईयों के साथ में हो रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में हमको पता ही नहीं है कि हमारे साथ में असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम हमारे साथ में जो है उसको सीखने समझने के लिए हमको जो है वो किस लेवल पे इसकी समझ भी होनी चाहिए, है ना। अगर आपको पता भी आपको पता चलेगा जब तो आप उसको पता कर पाएंगे कि हाँ यस ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसा मेरे दोस्तों के साथ में हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक टॉपिक है जिसका हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा असर होता है और उसका अक्सर पता भी नहीं चल पाता, उसका अक्सर पता भी नहीं चल पाता। आप इसके लिए बहुत बार डॉक्टर्स विजिट कर चुके होते हैं, क्या बहुत बार आप डॉक्टर्स विजिट कर चुके होते हैं, लेकिन आपको कारण पता नहीं चल पाता कि आपके साथ एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है। आपने एक्चुअलिटी में किस चीज को कौन सी चीज आपके पल्ले पड़ी है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब भी लिमिटेड टाइम होता है उनके पास में, 1-2 मिनट में आप पूरी बातें बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, वो भी उसमें टैबलेट्स लिखेंगे, मेडिसिन लिखेंगे। तो आपका थोड़ा सा सामंजस्य बैठ नहीं पाता, है ना। और इन जानकारी के अभाव में हम जो है डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन उसके जो फिजिकल अपीयरेंस यानी उसकी जो भौतिकता जो है हम उसको पहचान नहीं पाते। और पहचान नहीं पाते तो डॉक्टर साहब को बता नहीं पाते, और बता नहीं पाते तो उसका इलाज जो है हम हो नहीं पाता सही तरीके से। और ये ऐसी कंडीशंस बहुत से लोगों के साथ देखी होगी, और मैं गारंटी देता हूं आज जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, इन कंडीशंस को समझते हुए, देखते हुए, जानते हुए, आप बहुत से लोगों के बारे में आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ यार उसके तो ये है, हाँ यार उसके तो ये है, हाँ यार उसके तो ये है। समझ पा रहे हैं? तो आज हम जो है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हुए जो बात करने वाले हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की, यानी आपके जो दिल के टूटने की, यदि हिंदी में बात करूं, क्योंकि हिंदी में ही करूंगा मैं सारी बातें, कि आपके टूटे हुए दिल की हम बात करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपका तनाव, आपकी किसी भी बात की चिंता आपके दिल को तोड़ सकती है ना। दिल को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो है दरारें चल जाएंगी या उसको टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी जो कंडीशन है हार्ट की,
जो भी हार्ट जिस भी कंडीशन में काम कर रहा है, वो वो जो है उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी। यानी आपकी धड़कनें हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, आपकी हो सकता है कि जो पंपिंग करने की क्षमता ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, है ना। आपके जो है ब्लड का प्रेशर जो है अप एंड डाउन हो जाए, है ना। ये बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन हम सीधे तौर पर इसको किस चीज से जोड़ेंगे? अगर बीपी बढ़ेगा घटेगा तो हम डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर साहब हमारे हार्ट बीट की दवाइयां दे देंगे, या फिर हमारे बीपी लो या अप करने की दवाइयां दे देंगे। समझ पा रहे हो, है ना। और इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, है ना। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, इसी के अंदर इसकी जो है थोड़ी लर्निंग होती है, इसी के अंदर जो है इसकी पूरी जो है डॉक्टरी होती है, ये सारी चीजें इसी के अंदर होती है ना। तो ये चीज समझने वाली है कि बेसिकली ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है क्या, है ना। ये एक टेम्परेरी कंडीशन, सबसे पहले क्या है, ये एक टेम्परेरी हार्ट की कंडीशन है, जो कि ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होती है बढ़ना। किसी भी चीज का ट्रिगर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बंदूक का ट्रिगर क्या होता है, वो जो होती है ट्रिगर, उसको करती गोली चल जाती है। तो इसी तरीके से कोई भी हमारे बॉडी के लिए, कोई भी पार्ट के लिए, यानी स्पेशली हार्ट के लिए ट्रिगर कंडीशन होती है। यानी हमारा स्ट्रेस का बढ़ना, है ना, हमारा स्ट्रेस का बढ़ना उन सिचुएशंस को ला सकता है जो हमारे हार्ट की मसल्स को वीक कर देता है। किसको? हमारे हार्ट की मसल्स को वीक कर देता है। अब वीक करने पे क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है रिवर्स काम करने लगता है, या फिर तेज काम करने लगता है, और उसका जो है हमारे बॉडी पे जो है उसका असर दिखने लगता है, हमारे दिमाग पे असर दिखने लगता है, हमारी बोली भाषा पे असर दिखने लगता है, हमारे कॉन्फिडेंस पे असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि यार मेरे हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है, तो पता है क्या, उस व्यक्ति का सबसे पहले डाउन होगा कॉन्फिडेंस। उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, वो घर से बाहर जाने में डरेगा, वो किसी से बहुत ज्यादा बात करने में, हंसने में, बोलने में, रोने में, किसी भी कंडीशन में थोड़ा झिझकेगा। उसका क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। क्योंकि बात किसकी आ गई? हार्ट की आ गई। समझ पा रहे? तो ये हार्ट की बात जो है, वो हमारी मसल्स को वीक करना है। जो हमारा ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है, उसमें हमारी मसल्स वीक हो जाती है, हार्ट की जो कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, वो वीक हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर दो तरह के हार्ट दिखाए गए। क्या? दो तरह के हार्ट दिखाए गए हैं। एक तो हेल्दी हार्ट है ना, और एक क्या है, आपके वीक है। तो वीक हार्ट अपना कैसा होगा कि उसको कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत होगी, यानी उसके फूलने में, जैसे उसके जो पंपिंग करने में, वो चीज में दिक्कत आने लग जाएगी, है ना। अब ये चीजें कहाँ पे से चालू हो रही हैं? ये यहां से चालू हो रही है। कहाँ से? ये हार्ट कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। अब दिमाग में क्या है आपके? इस समय स्ट्रेस घुसा हुआ है। स्ट्रेस, कोई ऐसी कंडीशंस, कोई ऐसी भावनाएं, या कोई ऐसी चीज आप उसको बार बार सोच रहे हैं, उसमें गिरते चले जा रहे हैं, वो आपके हार्ट को फैलने सिकुड़ने से रोक सकता है। वो आपके हार्ट में किसी मांसपेशी पे टेम्परेरी डेड कर सकता है। टेम्परेरी डेड, टेम्परेरी डेड का मतलब होता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। उससे क्या होने वाला है कि आपके हार्ट की वो वर्किंग जो है प्रभावित होगी। वो वर्किंग प्रभावित होगी, तो उसमें क्या होने वाला है कि उस कंडीशन को, आपको क्या टेंशन हो जाएगी, यार ऐसे हो ही नहीं रहा, बीपी मेरा शायद बढ़ रहा है, घट रहा है, या मेरा जो है हार्ट बीट सही से नहीं चल रही है, या मेरे साथ कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर रहा है, जो मेरे को इस चीज से निकल नहीं दे पा रहा। आप उस चीज के लिए डॉक्टर के जाएंगे, पहले एक दो दिन देखेंगे, फिर उस चीज के लिए डॉक्टर के जाएंगे, लेकिन आप बताएंगे क्या? मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। बताएंगे क्या? मेरा जो है बीपी बढ़ रहा है। बताएंगे क्या? मेरा बीपी लो हो रहा है। बताएंगे क्या कि जो है मुझे थोड़ा सा हार्ट ऐसे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई निकलेगा। इस तरह की कंडीशंस आप बताएंगे उन डॉक्टर साहब को। अब डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ठीक है, हार्ट बीट का है, लो हार्ट बीट की दवाई ले लो। बीपी का है, लो बीपी की दवाई ले लो। समझ पा रहे हैं इस चीज का? यही होने वाला है ना। यही होने वाला है, तो ऐसे करेंगे हाँ, नहीं होने वाला तो ऐसे करेंगे ना। क्लियर है सभी को, है ना। लेकिन कोई भी बीमारी हो आपको, कोई भी किसी भी तरह की डिजीज हो आपके, तो सबसे पहले जो है आप कोशिश करिए उसके लक्षणों के बारे में बात करने। आपको क्या लक्षण आ रहे हैं, न कि जो आपके साथ हो रहा है। हो रहा है वो तो लास्ट में बताना कि सर ये कंडीशन है और मेरे को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं।
तब जो है वो चीजें आपके पकड़ में आती हैं। तो देखिए ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे कि आपका, ऐसी टेम्परेरी कंडीशन आपके हार्ट की हो सकती है, आपके हार्ट में दिक्कतें हो सकती हैं, एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। तो सबसे दो तरह के रीजंस हैं, इमोशनल और फिजिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल रीजंस की। इमोशंस में क्या आते हैं? भावनाएं। भावनाएं किसी भी तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अपने लिए भी हो सकती है, दूसरे के लिए भी हो सकती है, वो किसी के भी लिए हो सकती है। तो उसमें क्या कंडीशन है कि सबसे पहले है एक्सट्रीम एंगर। बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा आता है तो वो इस व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि वो खुद का नुकसान ज्यादा कर रहा है, सामने वाले का कम कर रहा है। यानी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको बात बात पे गुस्सा आता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आता है, तो वो अपने हार्ट की मसल्स को वीक कर रहे हैं एक्चुअलिटी में। अपने हार्ट को एक पीरियड ऑफ टाइम आप एक्सट्रीम वर्क करने के लिए उसको रेडी कर रहे हैं। यानी आप एक नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हैं, आपका जो बीपी लेवल है वो 80 120 है, इसी के मध्य है, और आप जो है उसको एकदम से कर देते हो 160 170 180। किसके थ्रू? गुस्से के थ्रू। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया किसी बात पे, अरे मैं तो उसको मार देता, चीर देता, फाड़ देता। समझ रहे हो? अब वो कंडीशन कहाँ 120 और एक कहाँ 160 170 180 आपका। समझ रहे हैं? अब आपने उस चीज की प्रैक्टिस भी नहीं करते। मान लो कई बार क्या होता है, आप नॉर्मली एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, नॉर्मली न्यूट्रिशन भी नहीं खाते हैं, हार्ट का न्यूट्रिशन नहीं खाते हैं। अब होने होने जाना क्या है, आपके हार्ट को पता ही नहीं है कि 180 बीपी भी मेरी मैं 180 भी दौड़ सकता हूँ, है कि नहीं, 160 भी दौड़ सकता हूँ। आपने प्रैक्टिस ही नहीं कराई क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप न्यूट्रिशन नहीं खाते हो, यानी इतना मजबूत भी नहीं है कि वो झेल सके उसको। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी हार्ट की मसल्स ब्रेक हो सकती है, वीक हो सकती है, या टेम्परेरी जो है डिसेबल्ड हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो है ग्रीफ। ग्रीफ होता है बहुत ज्यादा दुख। कभी कभी हमारी लाइफ में हमारी सोच से भी परे कुछ ऐसा दुख हो जाता है जिससे हम पार नहीं पा सकते। कितना ही सोच ले, कितना ही सोच ले, और वो लाइफ के किसी भी हिस्से में हो सकता है कि जिसको हम कभी भी सोच ले तो वो हमारे सामने वो चीजें, मतलब कि हम 2 5 मिनट तक किस कुछ उसमें दिखेगा नहीं आपको। बस आंखें, हो सकता है आंखें नम हो जाए उस चीज को सोचते सोचते। हो सकता है वो आपकी नींद खराब कर दे वो चीज। आप सोच रहे हो उसके बारे में, सोच रहे हो, निकल ही नहीं पा रहे उस चीज से। कोई ऐसा गहरा दुख जो आपके बैठ गया दिमाग में कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यानी उसको, आपका दिमाग मान नहीं पा रहा है उस चीज को कि यस ऐसा मेरे साथ हुआ है। आप उसी में घुसते चले जा रहे हो, घुसते चले जा रहे हो, वो चीज हो चुकी है लेकिन आप उससे दुख से बाहर नहीं आ पा रहे। नेक्स्ट है इंटेंस फियर। किसी चीज का आपको इतना भय है, इतना डर है कि वो आपको डरने पे, घबराने पे, मतलब कि आपकी हार्ट को, बीट को बढ़ाने के लिए इजी है। अगर उसका नाम ले दें, अगर उस कंडीशन को सामने ला दें, अगर ऐसा कुछ कर दें तो आप बहुत ज्यादा डर जाओगे, बहुत ज्यादा। वो कंडीशन को आप मतलब समझ नहीं पाओगे आप, मतलब आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे उस कंडीशन के लिए। इंटेंस फियर, बहुत भयंकर वाला डर, जो हो सकता है कोई जो उधार मांगने वाले से भी हो सकता है। डर लगता है यार कोई वो नहीं आ जाए भाई उधार मांगने, है ना। या फिर हो सकता है किसी को उधार लेने, अपना उधार लेने वापस आया हो। समझ पा रहे? कुछ भी हो सकता है, लाइफ का कोई भी हिस्सा। यदि आप उसको सीधे हार्ट से कनेक्ट करते हो, आपका माइंड पता है क्या करता है कि उन कंडीशंस को भांपते हुए आपकी बॉडी की हर चीज को प्रिपेयर करता है। यानी सोचा आपने यहां पे, और असर कहां पे हुआ, ट्रिगर कहां पे हुआ, हार्ट पे। तो जो भी यहां से एक्सेप्ट कर रहे हैं अपन, जो भी यहां से सोच रहे हैं, जो भी यहां से देख रहे हैं, हमने जो भी सेंसर से सेंस किया है, वो ये जो है ट्रिगर करेगा हमारे हार्ट को। नेक्स्ट है शॉक। शॉक क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, ये बेसिकली शॉक है।
कोई ऐसी घटना के बारे में सुन लेना, कोई ऐसी बात सुन लेना, कोई ऐसी चीजें दिमाग में एकदम से आ जाना जिसने आपको झटका दिया है। अरे यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए, अरे ऐसे कैसे हो गया यार। कुछ लोगों को देखे होंगे, अरे यार ऐसे कैसे। कुछ कभी कभी हम कुछ जो एज वाले लोग होते हैं उनको बोलने के लिए मना करते हैं, यार ये घटना हो गई है, आपको उनसे नहीं कहना है। उनके हार्ट की बीमारी है पहले, या उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो थोड़े से भावुक ज्यादा है, उनको नहीं बताना है ये चीज। तो ऐसे शौक देने वाली जो सूचनाएं हैं, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, ना शेयर करें एकदम से किसी को भी। कई लोगों को सूचना बताने का बहुत शौक होता है, अरे मैं सबको बता दूं, मैं सबको बता दूं। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसको इजी लेता है, या उसके साथ में इजी है, या फिर मतलब उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है अपने लिए। ये भी थोड़ा ध्यान रखें। फिजिकल स्ट्रेसर्स, स्ट्रोक, कभी हार्ट पे स्ट्रोक आया हो या कुछ इस तरह की कुछ दिक्कतें हो, मेंटली स्ट्रोक आए हो, तो भी हमारा हार्ट सबसे पहले जो है हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप। ये ध्यान रखना। हाई फीवर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आपको फीवर आया हो तो भी हमारी हार्ट की मसल्स वीक होती है ना। सिजियोर, हमको बहुत ज्यादा ऐसे कपकपाहट लग गई, बहुत ज्यादा, जैसे कभी सर्दी का एक एक्सट्रीम लेवल आ जाता है, हम काफी ओढ़ भी लेते हैं तो भी हमारे सर्दी रुकती नहीं है, काफी चीजें हो जाती थी। तो उसमें भी आपके हार्ट की मसल्स, क्योंकि एटलीस्ट उस स्थिति से निपटने के लिए हमारा दिमाग सबसे पहले आदेश देता है अपने हार्ट, कुछ भी हो, हार्ट को रेडी रखता है वो। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब बॉडी पे कंट्रोल छूटने लगता है लाइफ में, मतलब जब ऊपर जाने का टाइम आता है, तो सेकंड लास्ट जो चांस देता है वो हार्ट को देता है, कि हार्ट को बचा के रखना है। माइंड सबसे लास्ट में हार्ट को बचा के रखता है, उसके बाद में खुद का बल्लट्टू फ्यूज होता है। मतलब फर्स्ट नंबर पे तो खुद है, और सेकंड नंबर पे ये है। पैर काम करना बंद करेंगे, हाथ काम करना बंद करेंगे, सांसें बंद हो जाएंगी, लेकिन लास्ट में सबसे हार्ट को रखता है, और खुद सबसे लास्ट में। समझ रहे हैं? तो वो हर कंडीशन का जो आदेश किसको देता है, अपने हार्ट को। समझिए, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, अगर किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उनके हार्ट हमेशा कमजोर मिलेंगे आपको। तो हमारे यहाँ पे जो हार्ट की जो आपको ब्रीदिंग जो अपने जो कराई जाती है हमारे यहाँ पे, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसको सीरियसली लीजिए। ये ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं, अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए ले रहे हैं, जिंदा रखने के लिए ले रहे हैं। क्योंकि किसी भी कारण पता नहीं होता ना, कई लोग तो मुझे लगता है ज्वाइन ही शायद, मुझे लगता है 7:10 पे 7:12 पे करते हैं हमारे सेशन को। अरे यार अभी तो वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करा रहे होंगे, अरे यार अभी तो हमारा वो वाला सेशन चल रहा है। समझिए इस चीज को, हर चीज जो यहाँ पे हो रही है वो आपके लिए हो रही है। उसको यदि आप सीरियसली नहीं लेंगे, तो आपके साथ में मतलब आप एक्सट्रीम फायदा नहीं ले सकते उस चीज का, 100% फायदा नहीं ले सकते। ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हार्ट को मजबूत कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन लेवल अपनी बॉडी का बढ़ा रहे हैं, आपकी जो कोशिकाएं, आपकी जो नलियां हैं, जो ब्लड की जो नसें हैं, उनको आप जो है खोल रहे हैं। लो ब्लड शुगर, किसी का शुगर लेवल अचानक डाउन होता है, बहुत कम हो जाता है एकदम से, तो उनके भी जो है ये सिस्टम हो सकता है। सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, यदि आपको कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, या आपको एकदम से सामने कुछ हो गया और आप उसके लिए रेडी नहीं थे, आपके पहले ही बॉडी में ब्लड कम है, ब्लीडिंग हो गई, तो हमारे हार्ट की जो है, हार्ट में ब्लड कम होगा, हार्ट में ब्लड कम होगा तो वो मांसपेशियां उस कंडीशन के लिए रेडी नहीं होंगी, उस कंडीशन के लिए रेडी नहीं होंगी, तो वो जो है आपके दिखा सकती है असर, कि हमारा जो हार्ट जो है दिक्कत कर सकता है। अब देखिए सिम्टम क्या आएंगे, कि आप पहचानोगे कैसे कि ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो सबसे पहले होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि आदमी जब सिसक सिसक के रो रहा होता है तो सांस एकदम से बीच में लंबी सी सांस लेता है, ऐसे करता है ना। वो क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आपका हार्ट जो है आपसे और ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, लेकिन आप उस दुख में, डर में, भय में, शौक में भूल गए हैं थोड़े से दिमाग में कि हमको थोड़ा सा हमारे हार्ट का भी जो है ध्यान रखना है। और आप बहुत स्लो ऑक्सीजन ले रहे हैं, स्लो सांस ले रहे हैं।
कई लोग कहते हैं दम घुट रहा है मेरा, तो अरे कैसे, मतलब ये क्या हो गया है, दम घुट सा है मेरा, मेरे को तो थोड़ी सी, वो क्या है, वो ये सिम्टम है, डिजीनेस, चक्कर आना। अक्सर आपने कुछ ऐसी चीजें होने पर देखा होगा कि लोग कहते हैं अरे मेरा तो, मेरे से तो नहीं देखा जा रहा, मैं तो थोड़ा सा, मुझे बैठने दो, मुझे थोड़ा इजी होने दो, मैं, चक्कर से आ रहे हैं मुझे, समझ में नहीं आ रहा। चेस्ट पेन होना, हर चेस्ट पेन कोई आपका अटैक नहीं है, ये थोड़ा सा देखना है हम, है ना। अधिकतर जो है हमारे जो ब्लड, जो हमारा हार्ट अटैक आता है उसमें भी हो सकता है ये चीज, है ना। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन भी होता है, एक यहाँ पे ऐसे दम सा भरता है आपने। स्वेटिंग, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है एकदम से। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत आ जाता है, सर्दियों के दिनों में भी कभी डर लगता है तो पसीने आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं पसीने भाई? वो कंडीशन है, वो बॉडी को प्रिपेयर किया, है ना। आपका हार्ट बीट तेज हो गई, आपके वर्किंग फास्ट हो गई, तो आपके पसीने आने लग गए, है ना। अगर हम इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, अगर हमारे ये सिम्टम्स को हम ठीक नहीं करेंगे, तो ये अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ये दिल का टूटना, या मांसपेशियों का कमजोर होना, ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और नेक्स्ट लेवल की कंडीशन में आपको क्या हो सकता है? आपको लो बीपी रह सकता है, लो बीपी की परमानेंट समस्या हो सकती है, लो बीपी की परमानेंट समस्या हो सकती है। शॉक, किसी आप सदमे में रहना, मतलब दिमाग की वर्किंग आपकी कम हो जाएगी, शॉक में रहेंगे हमेशा। यानी क्या बोलना है, क्या आपकी हर क्रिया विधि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, आपका कुछ हार्ट फेल भी हो सकता है, कोई पार्ट भी हो सकता है, कुछ पार्ट भी आपका फेलियर हो सकता है अगर ये कंडीशंस बनी रही लगातार तो, है ना। लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज, धड़कनों से संबंधित एबनॉर्मलिटीज आपके हो सकती है, कि आपकी धड़कनें बहुत ज्यादा कभी कभी बढ़ जाती हैं, बहुत लो हो जाती हैं, ऐसी एबनॉर्मलिटीज आपके साथ में आ सकती हैं, है ना। तो ऐसी चीजें कब होंगी? जब हमने उन सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया, और वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और हम जो है हार्ट की कंडीशन में आ गए कि हार्ट खराब हो सकता है, हार्ट जो है टोटली ब्रोक डाउन हो सकता है, फेलियर हो सकता है, शॉक हो सकता है ना। लो बीपी की परमानेंट समस्या और हार्ट बीट की समस्या हमको परमानेंटली हो सकती है ना। तो क्या करें? थोड़ा सा इमीडिएटली हमको ऐसे, अगर रेगुलर हमको जो आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स के टच में रहें थोड़ा सा, क्योंकि ये डिजीज को न्योता देने जैसा है ना। इसका कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लक्षण हार्ट अटैक जैसे हैं, लेकिन हमको ध्यान देना है कि इसकी सिवियरिटी कैसी है। ये हमको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहे हैं, बहुत लो लेवल पे हमको हो रहे हैं, ये चीज हमको देखनी है। उससे क्या होने वाला है, हमको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना है, हमको आगे और इसमें क्या करना है। अधिकतर पेशेंट्स 2 महीने में, 3 महीने में रिकवर हो जाते हैं। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपके हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं। इसमें आपको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए, तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आपको जो है हेल्दी डाइट और वेट आपका जो है मैनेज करना पड़ेगा सबसे पहले, जो आपके हार्ट को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। क्या? एक तो आपका डाइट और आपका वेट, ये सबसे ज्यादा आपके जो है हार्ट को कमजोर कर रहा है। यानी पहले ही हम जो है हार्ट को अपना खाना नहीं दे रहे हैं, वेट पहले से ही ज्यादा है, हार्ट पे हमने लोड डाल रखा है, और ऐसी कंडीशंस को और हम जो है अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। जो हमारा स्ट्रेस है लेवल है, जो हमारा मानसिक तौर पर जो हमारी शक्ति है, उसको बार बार चुनौती दे रहे हैं। अब चुनौती आप यहां नहीं दे रहे हैं एक्चुअली, आप यहां दे रहे हैं, क्योंकि इसको चुनौती दोगे ये रेडी हो जाएगा, यही करेगा, काम करेगा कौन? अगर 10% हम यदि वजन कम कर लेते हैं अपना जो है वजन उससे, तो हम हमारे हार्ट के रिस्क को बहुत सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। हार्ट से संबंधित काफी तरह के रिस्क कम हो जाते हैं।
एक्सरसाइज करना है, 30 से 60 मिनट थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, ये आपके वेट को कंट्रोल करने में इजी रहेगा। तंबाकू और आपके अल्कोहल का कंजप्शन बैलेंस में रखिए। बीपी को, कोलेस्ट्रॉल को मेजर करिए कि आपका 30s के बाद में बीपी क्या रहता है ना, उसको थोड़ा सा मैनेज करिए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास में, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो भी इस स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं उनके पास में, आपके हार्ट की मसल्स के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल्स हैं, जो आपके हार्ट का खाना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके हार्ट का खाना है। इनको आप जो है रेगुलेशन में ला सकते हैं, यूज करने में ला सकते हैं। ओट बीटा ग्लूकेन बीटा हार्ट, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को अपने लेवल पे लेके आता है। यदि किसी के बीपी जो कोलेस्ट्रॉल संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जो एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, उनमें आप जो है शेक के अंदर, Formula 1 शेक के अंदर बीटा हार्ट का एक शैशे मिला के आप उसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आर्टरीज के अंदर, आपकी नसों के अंदर जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको आप मैनेज कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो। कभी कभी हमको कई चीजें पता नहीं होती और हम उसके लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए गोली खाते रहते हैं, और बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि काय की गोली है, खून पतला करने की। किन किन ने सुना है खून पतला करने की? ऐसे कर सकते हैं, खून पतला करने की गोली, खून पतला करने की। खून पतला देखिए बेसिकली होता है आपके, आप जब लो फैट फूड खाते हैं जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज्यादा है, हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना, या आपके जो फ्रूट्स खाते हैं आप, है ना, या फाइबर युक्त भोजन खाते हैं आप, है ना। अब फाइबर में भी दो चीजें चाहिए। एक फाइबर होगा जो आपकी बॉडी में से आएगा और आपके पेट को साफ करके निकल जाएगा। एक होगा जो आपकी बॉडी में रुकेगा, फैट सोल्यूबल, और वो आपकी नसों को साफ करेगा। तो वो ओट बीटा ग्लूकेन फाइबर जो आपके बीटा हार्ट में है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करेगा। क्लियर है? और नेक्स्ट, और बहुत अमेजिंग, L-आर्जिनाइन युक्त नाइट वर्क्स, जो आपकी बॉडी में जो मास, जो नसें हैं उनमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा को प्रॉपर करता है, उनके साइज को मैनेज करता है, और अपने खून को गाढ़ा नहीं होने देता है। उसके लिए नाइट वर्क्स, जिनकी फैमिलीज के अंदर, जिन भी फैमिलीज के अंदर आपको लगता है कि हार्ट या हार्ट से संबंधित कुछ इश्यूज हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जो 60 से ऊपर के व्यक्ति हमारे घर में हैं, 55 से ऊपर के व्यक्ति हमारे घर में हैं, तो इस डॉक्टर को जरूर घर पे रख लीजिए, इन नाइट वर्क्स को जरूर घर पे रख लीजिए। ऐसी कोई हार्ट की कंडीशंस में, स्ट्रेस की बहुत ज्यादा कंडीशंस में, आप इसको एक चम्मच घोल के उनको दे सकते हैं, वो इजी हो जाएंगे। तो इसको आप अपने डॉक्टर के तौर पर घर पे रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंडीशंस हमारे साथ कभी भी हो सकती है। आजकल तो अनसर्टेनिटीज चल रही हैं। आप जितना बाहर जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, देखिए आप हार्ट के कितने केसेस आ रहे हैं। अभी मैंने एक पेपर में पढ़ा कि एसएमएस में 2000 पेशेंट, अभी एक्सट्रीम सर्दी थी तो 2000 पेशेंट्स पर डे आ रहे हैं, और जिनमें से 1200 तो हार्ट से संबंधित है। 1200 हार्ट, 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है और 2% पेशेंट बढ़ जाते हैं हार्ट के। समझिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये डॉक्टर जो है हमारा, नाइटवर्क्स डॉक्टर जो है, इसको आप घर में रखिए, किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए, हार्ट बीट की एबनॉर्मलिटीज के लिए, अपने अपने लिए इजी करने के लिए आप इसको रख सकते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी हमको क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन से पता नहीं होता कि हमको क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना, हम डॉक्टर्स के भागते हैं। हो सकता है डॉक्टर अपनी दूरी पर हो, अपने डिस्टेंस पे हो, हमको डॉक्टर मिले नहीं मिले, है ना। तो इसके लिए आप जो है इसको अपने डॉक्टर के तौर पर घर पे रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन मेरा यहीं तक था। मैंने कोशिश करी इस एक्सपीरियंस को शेयर करने की, जो हमारा एक्सपीरियंस इससे संबंधित रहा है। काफी हमारे लाइफ में ऐसे आए होंगे मोमेंट किसी की लाइफ में, वो अभी हमको सुनने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड ओवर टू यू सनी थैंक सर। थैंक यू थैंक यू महेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत छोटी छोटी चीजें बताई मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज आ रही है केशव जी? ऐसे कर सकते, वेरी गुड, क्लियर।
मैं अगले 5-7 मिनट और आपके लेना चाहता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमसे जुड़ा हुआ है। और दिल हमारा कार्बोरेटर है। होता है गाड़ी में कार्बोरेटर होता है कि सप्लाई देनी है उसने। तो आज दिल के बारे में हमने समझा, दिल का टूटना उठना, ये सारी चीजें जो है ना, ये बचपन में या जवानी के खेल नहीं है। ये हमारे फ्यूचर के साथ, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज मिली है। मैं आपको थोड़ी सी चीजें एक दो और शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम किसी को बोलते हैं, देखिए अभी अभी हमारे बीच में 600 फैमिलीज हैं। कोच जब किसी को ये बोलता है कि हम बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन, दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन हम लोग यूज करते हैं, या हम लोग लोगों को रिकमेंड करते हैं, पहली बात तो ये कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन हमारे, जो 3 चीजें आज बताई, ये न्यूट्रिशन हमारे फूड का पार्ट है, जो आजकल हमारे फूड में नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या करना है हमें। अब आपके हार्ट की बात हो गई, मगर इसको ठीक कैसे रखें। मैं कल किसी के पास बैठा था, कहीं ना कहीं लर्निंग मिलती है उमेश जी। कल क्या हुआ, मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बैठा था, उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर पे जो सोने का कमरा होता है उस पे हम बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत आरामदायक बनाते हैं, जबकि उसमें तो हमें 6-7 घंटे सोना है। बाकी हम 15-16 घंटे कहाँ रहते हैं, 17 घंटे कहाँ रहते हैं, वो मायने रखता है कि क्या माहौल है। तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना आप। इस क्लिप में आप समझ जाओगे। राकेश झुंझुनवाला का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। ये कल ही मेरे बेटे ने दोबारा भेजी, हालांकि पहले भी हम इस पे डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 1 नंबर हेल्थ है, उसके बाद फिर फैमिली, मनी, ड्रीम्स, कार, सब कुछ लगा लीजिए, और ऊपर लिखा हुआ है विदाउट वन एवरीथिंग एल्स इज जीरो। अगर आपकी हेल्थ नहीं है, सब कुछ जीरो है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का। सास चाहती है कि बहू बदले, बहू चाहती है कि ओके, सास मैं बदले, आपको, यस, पति चाहता है कि पत्नी बदले, पत्नी चाहती है कि पति बदले, माता पिता, यस, आवाज सास चाहती है कि बहू बदले, बहू चाहती है कि सास बदले, पति चाहता है कि पत्नी बदले, पत्नी चाहती है कि पति बदले, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे बदलें, बच्चे चाहते हैं कि माता पिता बदलें। ये सदियों पुरानी समस्या है। मुझे विश्वास है कि गुफा में रहने वाला मानव भी यही समस्या झेलता था, लेकिन लोग आज भी वैसे ही हैं क्योंकि वे स्वयं कभी नहीं बदलेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई और बदले। ये कोई क्रांति नहीं है, इसमें किसी तरह की क्रांति नहीं है। मैं बदलने के लिए तैयार हूं। यही एक क्रांति है जो दुनिया में मायने रखती है। क्या आप एग्री है मेरे से इस बात को लेके? एग्री है या नहीं है ना? एक छोटा सा वीडियो, राकेश झुंझुनवाला का नाम किस किस ने सुना है? ऐसे हाथ सर हिला दे। राकेश झुंझुनवाला सुना है? उनके जो लास्ट के कुछ इंटरव्यूज थे ना, वो केशव सर बहुत ही जबरदस्त थे। ये उनमें से एक इंटरव्यू है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? हो रही है। इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरव्यू में कहा था, बहुत सीरियसली सुनिए, आपके विचार बदल जाएंगे अपने बारे में आज। In my worst investment has been my health. I would encourage everyone to invest the most in that. मेरी सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट, सबसे दुनिया इंडिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का दिग्गज था। छोटी सी 10 सेकंड की इंटरव्यू सुनोगे तो आप सोचोगे भी क्या बोल रहा है ये व्यक्ति। क्या करूंगा पैसे का? बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूं मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवाई और बहू करने वाले और बेटे और बेटी। और ये व्यक्ति नहीं रहा, किस वजह से नहीं रहा इस दुनिया में? क्योंकि इसने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। आज 3 चीजें जो बताई गई है आपको केशव सर जी, अपने महेंद्र सर की तरफ से, इन चीजों को ध्यान से समझिए, ये आवश्यकता है हमारी। अगर राकेश झुंझुनवाला, जिसके पास 50,000 करोड़, पता नहीं कितना पैसा था, उसको खुद को नहीं पता होगा। उसकी मैंने एक बार इंटरव्यू में सुना था, उसने एक शर्ट प्रेस करवाई, शर्ट प्रेस करवाने के 25 रुपए देता था, प्रेस करवाने के। पता नहीं कौन सी प्रेस होती थी, मुझे नहीं पता। आज कुछ चीजों का हम निर्णय लेंगे। जैसे पिछली बार मैंने सेशन लिया था सेल्फ मैनेजमेंट का, तो मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने ये जो दिल को संभाल के रखने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करिए। और इन्वेस्टमेंट को हम कई बार ये समझ लेते हैं शायद पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, नहीं। पैसे की इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं हम? हमारे भोजन में जो कमी है वो हम न्यूट्रिशन लेने के लिए बोलते हैं, वो तो कमी है, वो तो भोजन है। न्यूट्रिशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप अलग खर्च कर रहे हो, वो तो हमारे भोजन का पार्ट है।
मगर और क्या इन्वेस्ट करना है आपको? आपको टाइम इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर, फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, मी टाइम होना चाहिए। अभी सुबह सुबह कई बार हम लोग ग्रुप में मिलते हैं या हमारे क्लब में ओनर्स की मीटिंग होती है, तो कुछ हम लोग बातें, आधा घंटा हम ऐसी बातें करते हैं, सब हंसते खेलते हैं, उसमें ये नहीं लगता कि हम कोई सीरियस मैटर को लेके बैठे हैं। तो आज अगर हमें दिल की बात आती है, तो एक बात और है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ ऑर्गन्स होंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, तो कभी भी अच्छी आपकी हार्ट हेल्थ नहीं हो सकती, आपके लीवर किडनी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इस कम्युनिटी में आने के बाद हमारे बीच में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ वजन कम या ज्यादा नहीं किया, ओवरऑल फिटनेस को लेके, चाहे वो मानसिक हो, सोशल हो, फिजिकल तो है ही, होती है, इन लोगों ने रिजल्ट किया है। वेट लॉस वेट गेन को छोड़ के, आज वेट लॉस वेट गेन बात नहीं करेंगे, दिल किनका मजबूत हुआ है वो लोग हैंड रेज करेंगे। कोई भी रिजल्ट मैं पूछूंगा नहीं किसी का, वेट लॉस वेट गेन अगर हुआ भी होगा तब भी नहीं पूछूंगा। आज के सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। गुड, वेरी गुड। काफी लोगों का हुआ है रिजल्ट। रेंडमली मैं किसी का भी नाम लेता हूँ, ठाकुर लाल सिंह जी से बात करते हैं। ठाकुर लाल सिंह जी, यस, नमस्कार साहब। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। मॉर्निंग सर। वजन कम हुआ ज्यादा हुआ उसकी बात मत करना, और क्या बदलाव आया इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद? सर कम्युनिटी में बदलाव, पहली बात तो खाने का और सोने का, दो चीजों जी का सबसे बड़ा बदलाव आया। तीसरा कि सामने वाला जैसे बात करता था ना, तो पहले घबरा जाते थे, जी। अब घबराते नहीं है। पहले उसकी पूर्ण तरीके से ही बात को सुनना, फिर अपने दिल से उस बात को कहना, पेशेंस वो लेवल आपका चीज। हाई हुआ है। हाँ जी, गुड। तो वजन का रिजल्ट मैं आज पूछूंगा नहीं, ठीक है ना? वजन अलग बात है, आज के सब्जेक्ट के ऊपर ही बात करेंगे। फूलचंद जी, यस, फूलचंद जी, वजन को छोड़ के आपको इस कम्युनिटी में क्या और चीजें लगती है जी, आने के बाद मेरे को ये सीखने को मिला या मेरे अंदर ये परिवर्तन हुआ है? सर मेरे अंदर एक तो निगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। मैं यस। किसी भी चीज में निगेटिव पॉइंट्स पहले देखता था। और बीपी हाई तो मेरा लगभग ये माने कि 2004 से ही था। और हम्म। मैं इसको फेस कर रहा था, 2019 तक चल रहा था। मैं फेस कर रहे थे, सहन कर रहे थे। लेकिन 2019 में जैसे मैं कम्युनिटी में आया, जी तो सर ये 2.5 महीने मेरा बीपी जो प्रॉब्लम थी हाई की, वो ठीक हुई। साइटिका का दर्द भी ठीक हुआ। जी और जो श्वास फूलता था उसमें भी इस समस्या से छुटकारा मिला। जी। मैं इसलिए ये बात आपसे कर रहा हूं आज सभी से, क्योंकि वजन, लोग हमें ये जानते हैं मोटा पतला करने वाले हैं, नहीं, हमें समझना है कि हमारी फिटनेस जबरदस्त आती है। थैंक यू फुलचंद जी, थैंक यू। एक हमारे, मुझे जानता हूँ इनका वेलकम। रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, उर्मिला जी। उर्मिला जी को स्पॉटलाइट करेंगे प्लीज एक बार। उर्मिला जी ने हैंड रेज किया था। इनका रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त है। उर्मिला जी, गुड मॉर्निंग। उर्मिला जी, मुझे पता है कि आप वेट लॉस वेट गेन करने के लिए नहीं आए थे। एक डेढ़ मिनट में बताइए आपको और क्या बेनिफिट हुए हैं वेट गेन और वेट लॉस को छोड़ के। सर, आज का टॉपिक था ना, तो वो तो कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी कि मेरे जितने भी हेल्थ इश्यूज थे ना, वो शायद इसी कारण थे, है ना। क्योंकि मैं हद से ज्यादा सोचती थी, और उसके कारण मतलब मेरा, ये देख लो, मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, है ना। तो मैं यहाँ क्लब में आने के बाद मतलब मैंने बहुत ज्यादा अपना स्ट्रेस मैनेज किया है, और मतलब मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुए इंटरनली। क्योंकि जैसे मतलब मैं चलते चलते सांस फूल जाना, या बैठे बैठे जैसे कि सामने वाले ने मुझे कुछ बोल दिया तेज से, तो मतलब मेरा उसी उसी टाइम से एकदम से ना, मतलब हार्ट बीट तेज होना, या फिर किसी ने डांट दिया तो मतलब मैं इतनी इमोशनली थी कि मतलब मेरा रोना चालू हो जाता था, या तो फिर किसी ने मतलब। यहाँ आने के बाद ये चीजें परिवर्तन पड़ा है, हुआ है? सर बहुत ज्यादा यहाँ आने के बाद तो, क्योंकि कभी कभार जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने जाती थी ना, तो वो भी ये बोलते थे ना कि आप सोचते ज्यादा हो, तो शायद मैं उसी के पास रोने लग जाती थी, है ना। बहुत बार ओके। ऐसा हुआ है मेरे साथ में। अभी लेकिन स्ट्रांग है ना? सर बहुत ज्यादा। जबरदस्त। अपना शौक पूरा कर रहे हो आप? बिल्कुल सर। सिंगिंग का कुछ रिकॉर्डिंग करवाई? हाँ सर। गुड, चलिए वो क्लब में किसी दिन सुनते हैं दोबारा। थैंक यू वेरी मच। अनीता गौतम जी, गुड मॉर्निंग। अनीता जी, वेट लॉस वेट गेन को गुड छोड़ के, मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट लॉस वेट गेन को छोड़ के क्या परिवर्तन आया आपके बिहेवियर में, हेल्थ में, और क्या परिवर्तन आया?
सर ये परिवर्तन आया है कि पहले मुझे बीपी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, बीपी लो होता था तो आए दिन बहुत परेशान रहती थी। मेरा बीपी बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा बदलाव ये था आया कि मतलब चिल्लाना गुस्सा करना ये सबसे बड़ी परेशानी थी। तो मेरे फादर इन लॉ कहते थे सुबह सुबह चाचू लगी रहती है, घर में किसी को शांति से नहीं रहने देती। लेकिन सर जब से कम्युनिटी में मैं आई हूँ और यहाँ से नॉलेज मिली, न्यूट्रिशन जो मैंने लिया, सर अब इतना चेंज हो गया कि पापा कहते आवाज नहीं आती कहाँ गई। अच्छा, तो ऐसा सर भी होता है? अगर ऐसे घर पे कोई ज्यादा बोलता हो ना, वो नहीं बोले तब भी मन नहीं लगता। मेरे घर पे भी ऐसा है, मैं जब बोलता नहीं हूँ तो सब कहते क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या? तो वो अलग बात होगी, मगर अभी आप फिट हैं। एकदम फिट हूँ सर, और मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ, हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ और घर में सब लोग कर रहे हैं सर। गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक किरण यू सर। सांकला जी, किरण सांकला जी, अभी मैंने स्पॉटल किया था उनको, एक बार दोबारा कर देंगे? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप? बस बढ़िया, अच्छी हूँ सर बहुत। तो आप कैसे हैं? आपको वेट रिजल्ट को छोड़, वेट लॉस को छोड़ के जी। और क्या क्या रिजल्ट आए हैं? मेरे को इस कम्युनिटी में आए सर 2.25 साल से ऊपर हो गया। जी और मेरा इसमें कम्युनिटी में आने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट रहा मेरा। जी कारण ये था कि मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और मेरा हार्ट तो सही था। मैंने जी। चेक करवाया था, सिटी एनजीओ करवाया था, तो उसमें मेरी हार्ट की चार तरफ की नसें बहुत श्रिंक हो रही थी हाइपरटेंशन की वजह से। ओके। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आई ना तो एक्सरसाइज वगैरह करना, जो रूटीन चेंज हुआ उससे, और टेंशन फ्री हुई। मैं बहुत टेंशन लेती थी पहले छोटी छोटी बातों की, उससे फ्री हुई। अभी मैं नाइट वर्क लेती हूँ डेली रात को, गुड, उससे वेरी मेरे गुड। को बहुत फर्क रहा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट रहा मेरे को, और आज मैं खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ सर। गुड, आपकी एज कितनी है मैम? 63 है सर मेरी एज। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं मतलब सोच रहा था एज पूछूं, मगर 63 लगती नहीं है आपकी एज। बहुत अच्छी थैंक बात यू। है, आपने 63 में इस तरह से अपने आप को रिकवर किया है, मेंटेन किया है, बहुत अच्छी जी बात है। जी जी। अपनी हेल्थ जर्नी को अपने जर्नी को इसी तरह से लागू रखिए, चालू रखिए। बहुत अच्छी जी। हेल्थ रहेगी अपनी। क्योंकि मैं एक ओके। बात अक्सर बोलता हूँ, जीवन जो शेष है बस वही विशेष है। जो बचा हुआ यस। है वही है। 63 तो गए, बस ये जो आने वाले हैं उनको बचा के रखना है वो हमें। कीमती है सर, उससे बचा के रखना है, बस वेरी वही। गुड, वेरी गुड। ओके। थैंक थैंक यू यू सर, मैम, थैंक थैंक यू वेरी मच। यू। मैं रैंडमली आशा जी, आशा जी के नाम से मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। आई थिंक शायद मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। एक हम बात करते हैं सीपी साहू जी से, जिन्होंने हैंड रेज किया। सीपी साहू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर वेट लॉस को छोड़ के, वेट गेन को छोड़ के और क्या मिला इस कम्युनिटी से आपको? जो आज का रिलेट है ना उससे बताऊंगा। आज के 6 साल पहले मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। ओके। तो जैसे मुझे 2 स्टंट भी डले थे, ये मेरी खाली लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ था, ये मुझे पता है। जी और आज से 3 साल पहले सर, एक बात दोबारा मुझे। बताइए, एक बात बीच में पूछ रहा हूँ आपसे। हम लोग कई बार ये कहते हैं कि मेरी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हुआ था। क्या हमें नहीं पता होता कि हमारा लाइफस्टाइल गलत है, या हम लोग लापरवाही करते हैं? लापरवाही करते हैं। यस, लाइफस्टाइल गलत हो ही नहीं सकता, हम ही गलत होते हैं। फिर वही बात आ जाती है मेरे वाली, कि टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट है। ओके सर, कंटिन्यू करिए सर। 3 साल पहले 6 साल पहले तो वो डल चुका, उसके बाद 3 साल पहले फिर मुझे दोबारा वही कोलेस्ट्रॉल हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ठीक उसके है। बाद मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया, और वापस मैंने अपने हार्ट की प्रॉब्लम इनको सबको सही करा। मुझे क्या है, डांस का शौक था, मैं वो कर नहीं पाता था। इस क्लब में आके मैंने अपने डांस का शौक भी पूरा किया। साथ ही जो इसके न्यूट्रिशन है वो पूरे लेता हूँ, इसमें नाइट वर्क्स, हर्बल लाइफ लाइन, बीटा आर्ट में पूरा लेता हूँ। उस वजह से आपके आज मेरी बिल्कुल आपके ठीक कोच है। कौन है? आपके कोच कौन है? केशव जी। केशव जी। कभी कभी आपको लगता है कि डॉक्टर से ज्यादा बड़ा रोल आपके कोच का है? बिल्कुल सर। क्योंकि हम लोग समझते नहीं, कोच को वैल्यू नहीं देते लोग, वो समझते कोच तो क्या है, शायद कुछ बेचने आया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अपने आप कोच का मतलब बहुत कुछ है, डॉक्टर से भी बड़ा है सर कोच। डॉक्टर से भी बड़ा है। थैंक यू, थैंक यू साहू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। यस, मौसम जी, कैसे हो सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या वेट लॉस वेट गेन को छोड़ के क्या मिला इस कम्युनिटी से आप? सर वेट लॉस वेट गेन को छोड़कर ये सब चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी जानता था सर। यहाँ से जो मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ मिली है ना सर, वो है सर डिसिप्लिन और मैनर्स। जी क्योंकि सर जब पहले हम कहीं जाते थे तो रास्ते में हमें कोई भी
रोक कर, ओए कहाँ जा रहा है, ओए क्या कर रहा है। लेकिन सर आज ड्रेसिंग सेंस को देखकर कोई भी हमें इस तरीके से लैंग्वेज से बात नहीं करता। हर कोई जी सर, हाँ सर। और सर यहाँ से जो सर जो रेस्पेक्ट जो मिली है ना सर, वो कहीं से नहीं मिली सर। क्योंकि वेट लॉस, वेट गेन और बीमारी हरी, ये तो सारी चीजें हैं ठीक है, बट सर मैनर्स, डिसिप्लिन यहाँ से बहुत अच्छा मिला सर। और लाइफ के अंदर इतना चेंजेस आ गया कि हजार लोगों की भीड़ में खड़े होते हैं तो लोग अलग से ही पहचान लेते हैं कि ये हर्बल लाइफ वाले हैं। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ सर, अक्सर हमें हमारी कम्युनिटी में लोग ये सोचते हैं कि शायद ये तो वजन प्रबंधन का ही काम करते हैं। आज मैं इसलिए वेट लॉस वेट गेन का रिजल्ट नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो ये जो परिवर्तन है सर, कैसे कॉन्फिडेंस आता है, मजा आता है चलने में? सर कॉन्फिडेंस इतना आता है कि सर सामने वाले कहते हैं कि यार अगर फिटनेस हो तो इनकी जैसी हो यार, कितने शानदार लगते हैं, और भाई हमें भी ले लो यार, हमें भी सिखाओ इस चीज के बारे में, कौन सी कंपनी है, क्या है क्या नहीं है सर। ये बहुत सारी बातें होती हैं सर। एक तो चीज सर और बहुत पूछते हैं सर आपसे। अच्छे कॉम्प्लीमेंट आते हैं सर। सर एक चीज और पूछ रहा हूँ आपसे, चलो ड्रेसिंग सेंस तो आपने बता दिया, जब हम अनहेल्दी होते हैं तो हमारे चलने का स्टाइल भी कुछ ऐसा नहीं हो जाता, अलग होता है, फिट होने के बाद अलग होता है, ऐसा लगता है आपको? हाँ सर, हाँ सर। तो जब हम चलते हैं, एक फिट आदमी को चलते हुए देखिए, एक मोटे आदमी को चल के अनफिट आदमी को, तो आपको नहीं दोनों सर, में पहले आदमी मैं चलते हैं। जिम किया करता था ना, तो सर मतलब है ना, चाल ही अजीब टाइप की होती थी कि एकदम चेस्ट ऊपर बाहर निकला हुआ, हाथ यूं हुए। लेकिन ऐसे ऐसे आज करके सर है चल रहे ना हैं, ऐसे जो, ऐसे करके, हाँ। हाँ सर बिल्कुल। सामने वाला तो सोच रहे सर, हो दादा आ रहे हैं, है ना? हाँ सर, लेकिन आज जो एकदम वो परफेक्ट फिट और वो बॉडी नजर आती है ना सर, तो बहुत अच्छा लगता है सर यहाँ से। ग्रेट सर, खुद ग्रेट। को भी अच्छा लगता है सर, ड्रेस वगैरह पहनना। नहीं पहले बड़ा अजीब सा लगता था। और मैंने तो मेरे कोच से कहा था कि कभी भी मुझसे है ना जीन्स और टी शर्ट के बारे में मत बोलना। और ये जो चमड़े के ब्लैक वाले शूज होते हैं ना बाबूजी वाले, मैंने कहा मेरे को कभी मत बोलना, मैं स्पोर्ट्स शूज ही और स्पोर्ट्स कपड़े ही पसंद करता हूँ। लेकिन सर आज सर वो बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आज पूरा ड्रेसिंग वो भरा हुआ है। और सर एक बात और है, कोच ने ये बिना कहे ही आपने बदल लिया ना सब कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता? नहीं सर, बिल्कुल सर, राजवीर सर ने ना अमोल जी से कहा था कि इनसे ड्रेसिंग सेंस के लिए बिल्कुल मत बोलना, इनको ओके। अपने आप ऐसा फील होएगा और अपने आप जी। पहनेंगे। तो सर आज सर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये सारी ड्रेसेस। तो सर यहाँ से मैनर्स वगैरह, ड्रेसिंग सेंस सर, इनमें सबसे ज्यादा चेंजेस आया सर। सो थैंक यू कहना चाहता हूँ सर मेरे कोच, कम्युनिटी, एनसीसी सर और आप सब लोगों का। तो यस। थैंक यू सो मच सर। ये कहते हैं ना भी खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो अपने आप ही बदलता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती उसको खरबूजे को कि रंग बदलो भाई। मेरे पास जी एक सर मिनट बिल्कुल। और है, एक एक्सपीरियंस और लेता हूँ एक मिनट में। राम के सर, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बाकी रिजल्ट को छोड़ के आप मुझे यस ये सर। रिजल्ट बताइए जो आज डिस्कशन हुई थी सर। सर एक्चुअली में बहुत जबरदस्त चेंज आया एक्चुअली में, क्योंकि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको फेस करना एक्चुअली में यहाँ से सीखते हैं एक्चुअली में। गुड। और अभी आपने एक वर्ड यूज किया था, जीवन जो शेष है वो विशेष है। कुछ यस। कई बार छोटे छोटे वर्ड है, लेकिन ये बहुत बड़ी पावर देते हैं अपने को actually यहाँ आने के बाद। यस सर। पता नहीं कौन सी बात अपने दिमाग में बैठ जाए और वो वहीं से आदमी क्या चेंज होने लग जाता है। और बाकी तो ये है कि कैसी भी सिचुएशन हो उसको हैंडल करना यहाँ से सीखे, बस सबसे बड़ी बात तो ये है। यस सर। और वेट लॉस, वेट गेन के अलावा बहुत सारे रिजल्ट है घर के अंदर सारे, जैसे मैंने बताया भी था पहले भी। जी। मेरा खास तौर पर जैसे एक तो एलर्जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सर, बीपी की प्रॉब्लम थी। जी। और कोई मेरी इस पर्सनैलिटी को देख के कई बार कोई सोच नहीं सकता कि मेरे अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी। मैंने एक बार टेस्ट करवाया था बीच में, तो मुझे पता चला कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आया रीजन में, जब मेरा खाने पीने पूरा कंट्रोल, सब कुछ बिल्कुल डिसिप्लिन में है, लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन में। पर आज जैसे मान लो महेंद्र सर ने जो टॉपिक लिया है, तो वहाँ को कुछ चीज समझ में आती है कि उसका रीजन कुछ और भी हो सकता है। यस क्योंकि सर। लाइफ में कुछ इस तरह के चैलेंजेस आए थे स्ट्रेस वाले, तो हो सकता है वो रीजन कहीं ना कहीं उनकी वजह से था। लेकिन टच वुड कि कोच और कम्युनिटी गाइडेंस में जो सारे न्यूट्रिशन है, मान लो ये हालांकि लेते पहले भी था, लेकिन फिर भी और मतलब उसको बिल्कुल अभी तुम अपने उसमें लेके आए हो बिल्कुल जो नॉर्मल रेंज होती है सब एज कितनी है आपकी सर अभी? अभी सर मात्र 25 सर। 25। गुड। थैंक यू वेरी मच सर, इनकी एज नहीं बढ़ रही 4-5 साल से। थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट एक थैंक रीजन, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर लास्ट एक रीजन मैं केशव जी से लेना चाहता हूँ। यस सर, केशव जी, इस कम्युनिटी में आने के बाद क्या परिवर्तन आया? आप वजन और स्मार्ट तो आप हो गए हो, कोई डाउट नहीं है, फिटनेस जबरदस्त आ गई है, मतलब और दिमागी तौर पे और कुछ और चेंजेस आए हो वो बताइए सर। सर डेफिनेटली आप जो ये बात की पूछ रहे हैं कि क्या वजन के अलावा क्या मिला, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपना रिजल्ट बताते हुए, यानी कि पुरानी बातें बताते हुए जो वो परेशान थे तो भावुक होते हैं। मैं गुड। इस बात से भावुक होता हूँ कि इस क्लब में आने के बाद मुझे क्या मिला है। यस इस सर। क्लब ने लाइफ चेंजिंग
मैं कहता हूं कि लोग जिस चीज के लिए लाखों हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं ना, वो क्लब, ये क्लब स्वतः ही दे देता है। पता नहीं चलता है कि आपके साथ आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमें नहीं पता चलेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जितना 1 महीने में होना होगा 1 महीने में होगा, 6 महीने में होना होगा 6 महीने में होगा, लेकिन अलग से प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। जी ये एक फैक्ट्री है जिसमें कच्चा माल डाला जाता है इंसान के रूप में, और जब 6 महीने बाद व्यक्ति जब निकल कर देखता है, तो आईने के सामने जब खड़ा होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो किताबों में सीखना पड़ता है जरूरत ही नहीं है, उसको बॉडी लैंग्वेज जो सीखना पड़ता है जरूरत ही नहीं है। और जो लोग फीस देकर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने जाते हैं, एक दिन में कभी कोई मोटिवेट नहीं हो सकता, लेकिन ये फैक्ट्री ऐसी है क्लब के नाम से, इसमें व्यक्ति ऑटोमेटिक मोटिवेट होता रहता है। और गिलास आधा खाली है आधा भरा है, ये बातें हम बहुत सुनते थे पहले, है ना, लेकिन ऐसा लगता था क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, कैसे करें। लेकिन आज पॉजिटिविटी इतनी है कि सामने वाला कितने ही बहाने बना रहा हो, कितने ही झूठ बोल रहा हो, लेकिन क्लब ने इतना पॉजिटिव कर दिया कि उसके झूठ झूठ और बहानों में भी हमें पॉजिटिविटी नजर आती है। तो सर, क्लब ने मुझे वो दिया है। क्लब ने मुझे लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो दुआएं नहीं मिलती, वो दुआएं इस क्लब ने मुझे यस, ग्रेट दिया। सर, ग्रेट, थैंक वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। टाइम हो गया है, लास्ट में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी अभी मैंने एक सदगुरु का छोटा सा वीडियो दिखाया था आपको। बहुत सारे प्रवचन हम सुनते हैं टीवी पे, दुनिया को ऐसा होना चाहिए, सुधरना चाहिए। एक व्यक्ति की जिम्मेवारी आप ले लीजिए तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। वो व्यक्ति कौन है? मैं ठीक है, स्वयं को, बाकी की कोशिश ही मत करिए, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच महेंद्र सर, आपका बहुत